कुछ दिन पहले मैं एक सिलेक्शन कमेटी में बैठा था और सिलेक्शन कमेटी ईडब्ल्यूएस की थी, टीचर की, असिस्टेंट प्रोफेसर की। पहले इंटरव्यू में छात्र कम आए तो हमने कहा जो अवेलेबल है उसी का कर लेते हैं। अथॉरिटी ने कहा कि नहीं, इस पर डेफर कीजिए, एक हफ्ता और टाइम दीजिए। फाइन, फेयर इनफ, एक हफ्ता टाइम बढ़ा दिया। 5-6 छात्र आए, इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू कैसा है नहीं कि वैल्यू जजमेंट में नहीं दूंगा, क्योंकि आप सब कई रिसर्चर हैं और टीचर एक दिन में नहीं बनता है। टीचर बनना एक प्रोसेस है, लगातार प्रैक्टिस करना होता है। एक दिन में आप सब कुछ नहीं जान सकते। इंटरव्यू हमने लिया, ठीक है, मोर और लेस ठीक था, मतलब बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था। लेकिन मैंने कहा कि भाई इसमें जो बेस्ट अवेलेबल है उसको ले लीजिए। और मैं यहाँ पे इसलिए ये बात कह रहा हूं, मैं दलित, और जो बोर्ड में बैठे हुए थे बॉस वो अपर कास्ट है। अपॉइंटमेंट होना था ईडब्ल्यूएस का, अपर कास्ट का, और वो कह रहे हैं कि इसको नॉट फाउंड सुटेबल कीजिए। मैंने कहा मैं नहीं कर सकता। अगर मैं नॉट फाउंड सुटेबल लिखूंगा इसका मतलब है मैं भी द्रोण के श्रेणी में हूं, मैं नहीं लिख सकता। मैं छात्र है। आज ये मैंने क्यों कहा ये बात कि किसी भी छात्र को अगर आप नॉट फाउंड सुटेबल लिखते हैं तो उसके कॉन्फिडेंस को आप तोड़ते हैं, उसके ऊपर आप वैल्यू जजमेंट देते हैं। मैं यहां अगर मैं कह रहा हूं दिल्ली विश्वविद्यालय कैंपस में बहुत सारे प्रोफेसर का, प्रिंसिपल का मैं इंटरव्यू ले लूं तो आधे को नॉट फाउंड सुटेबल हम कर देंगे वहां। अभी आप, एक मेरे मित्र हैं कमल चौबे, उन्होंने एक पोस्ट अभी लिखा था फेसबुक पर कि जो प्रोफेसर इंटरव्यू लेने आ रहे हैं और जो प्रोफेसर बन रहे हैं दोनों को गूगल में सर्च कर रहा हूं, कोई उनका रेफरेंस आर्टिकल वगैरह कुछ नहीं मिल रहा है। जो इंटरव्यू ले रहा है उनका भी है, जो इंटरव्यू दे रहा है उनका भी, और सारे प्रोफेसर बन रहे। तो ये अगर पूरी इसकी जांच हो जाए तबीयत से तो ये सबसे बिगेस्ट एकेडमिक ये पूरा आपको घपला मिलेगा। मेरी एक राजनीतिक समझ हो सकती है, लेकिन जब मैं चेयर पे रहता हूं, मैं जब क्लास लेता हूं तो मुझे ये फर्क नहीं पड़ता है कौन ब्राह्मण है और कौन नॉन ब्राह्मण है और कौन दलित है। मेरे लिए छात्र छात्र हो। मैंने नॉट फाउंड सुटेबल नहीं लिखा कि एक नौजवान छात्र जो रिसर्चर है उसको आप मोरली जो है आप उसको डाउन कर रहे हैं। ये एक शिक्षक का काम है जो मैंने अपने शिक्षकों से ही सीखा है। और ऐसे शिक्षक, अरे नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, ऐसा बच्चा इधर आ, 1 महीना टाइम है, लो ये किताब सब है, पढ़ो, तैयारी करो, पढ़ा लोगे। एक दिन में कौन यहाँ विपिन चंद्रा, सुमित सरकार, ज्ञान पांडे बन जाएगा? कौन बनेगा? नहीं बन सकता। टीचिंग इज अ लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग इज अ लर्निंग प्रोसेस। हर दिन हम सीखते हैं, हम अपने छात्रों से भी सीखते हैं। और एक दिन में आप जो है वहां बैठ के न्यायाधीश के चेयर पर बैठकर नॉट फाउंड सुटेबल का मतलब है फांसी चढ़ा देगा। सवाल यह है, कई छात्र मेरे पास कल आए थे और कह रहे थे कि कोर्ट में चला जाए। हम बोले यही फिर गलती कर रहे हो, जनेऊ लीला में फिर फंस जाओ। कोर्ट अभी देखे नहीं हो ना, 20 मुकदमा हम लड़के बैठे हो, अभी भी लड़ रहे हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक लड़े। तो न्यायाधीश कैसे न्याय करते हैं ना वो भी हम जानते हैं। शो मी योर फेस, आई विल शो यू द रूल्स। सीधा अगर बोल दिया, उल्टा दे दिया तो तब कहां जाओगे? अगर बोल दिया कि एकेडमिक मैटर है, वी कांट इंटरफेयर, तो क्या करोगे? ये लड़ाई न्यायालय की लड़ाई नहीं, ये लड़ाई सड़क की लड़ाई है। और वैसे वैसे बद्रीनारायण पूरे भारत में मिलेंगे। आप लोग अभी नहीं जानते हैं ना, 24 साल पढ़ा चुका हूं, 25वां साल है। तो ये भारत भर में मिलेंगे और ये न्यायालय की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है, कह रहे हैं ओबीसी 52% है, 55% है। तो कहां दिखाओ, सड़क पे दिखाओ, कल ही तुम्हारा सारा अधिकार पूरा हो जाएगा। तो कुछ लोग भात खा के सोए हुए होंगे, प्रोफेसर बनने के सामने पहले लेके आएंगे पर्ची है। तो सड़क पे दिखाओ ताकत है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि रोस्टर की लड़ाई यहीं शुरू हुई थी, यहीं पे, इसी मंच पे, और यहीं से हम लोगों ने शुरू किया था। कहां लक्ष्मण यादव किधर है? इधर आ जाओ। यहीं पे जिग्नेश मेवानी, शरद यादव, यहीं पे धर्मेंद्र यादव, मनोज झा, हम लोग सब थे।
जहां तक मुझे तारीख याद है 18 अप्रैल था, क्या था भाई? 20 अप्रैल। नेता सब चुप बैठा, धर्मेंद्र यादव मनोज झा हमारे साथ थे। 2018 ये लड़के जीत के दिखा दिया ना। SC/ST एक्ट में कोई नेता नहीं आया था, समाज लड़ा। तो ये सिम्टम है, आपको लड़ना पड़ेगा, लगातार लड़ना पड़ेगा। जो लड़ेगा नहीं वो आप वर्ण व्यवस्था आप स्वीकार कर रहे हैं।